मार्गशीर्ष या अघन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी तिथि से एकादशी व्रत की शुरुआत मानी जाती है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका राधे कृष्ण चैनल में। श्री हरि और माँ लक्ष्मी की असीम कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बरसती रहे। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि को एकादशी कहा जाता है। मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को उत्पन्ना एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि इस तिथि पर देवी एकादशी की उत्पत्ति हुई थी, इसीलिए इसका नाम उत्पन्ना एकादशी पड़ा। इस साल उत्पन्ना एकादशी का व्रत 26 नवंबर 2024 को रखा जाएगा। 27 नवंबर को पारण किया जाएगा। वैसे तो हिंदू धर्म में साल में पड़ने वाली सभी एकादशी को खास धार्मिक महत्व दिया जाता है, लेकिन यह एक ऐसी एकादशी है जिसमें भगवान विष्णु के साथ ही देवी एकादशी की भी पूजा की जाती है। आइए चलिए जानते हैं आखिर कौन है ये देवी एकादशी। पौराणिक कथा के अनुसार देवी एकादशी की उत्पत्ति भगवान विष्णु के अंश से ही हुई थी। एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न होने के कारण इनका नाम देवी एकादशी पड़ा। अगर आप एकादशी व्रत की शुरुआत करना चाहते हैं तो उत्पन्ना एकादशी से व्रत की शुरुआत आप कर सकते हैं। उत्पन्ना एकादशी से जुड़ी पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में नाड़ीजंग नाम का एक राक्षस हुआ करता था, जिसके पुत्र का नाम मुर था। दैत्य पुत्र मुर बहुत ही महापराक्रमी और बलवान भी था। उसने इंद्र, वरुण, यम, अग्नि, वायु, ईश, चंद्रमा आदि सभी देवताओं को युद्ध में परास्त कर उनके स्थानों पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। युद्ध में सभी उससे पराजित हो चुके थे और अंत में सभी कैलाशपति शिवजी की शरण में गए। शिवजी ने देवताओं की समस्याओं को सुना और उसके हल के लिए भगवान विष्णु जी के पास उन सभी देवताओं को भेजा। तब भगवान विष्णु देवताओं को दैत्य मुर से बचाने के लिए रणभूमि में पहुंच गए और मुर सहित उसकी सेनाओं से युद्ध किया। विष्णु जी और मुर के बीच यह युद्ध कहते हैं कि 10,000 वर्षों तक चला। मुर का छिन्न भिन्न हो जाने के बाद भी वह हारा और मरा नहीं। भगवान विष्णु जी जब युद्ध करते करते पूरी तरह थक चुके थे और वे आराम करने के लिए एक बद्रिकाश्रम गुफा में जाकर छिप गए, लेकिन मुर तो वहाँ भी पहुँच गया। श्री हरि को विश्राम करता देख मुर जैसे ही उन पर वार करने वाला था, तभी भगवान विष्णु जी के शरीर से कांतिमय रूप वाली एक देवी प्रकट हुई और उसने मुर का वध कर दिया। भगवान विष्णु जी जब जागे और उन्होंने देखा, देवी आपका जन्म मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को मेरे ही शरीर से हुआ है, इसीलिए आपका नाम एकादशी होगा और इस दिन आपकी भी पूजा होगी। उत्पन्ना एकादशी पर भगवान विष्णु जी के साथ ही तुलसी जी की पूजा अर्चना करें। माँ तुलसी को चंदन, जल और फूल अर्पित करें। इसके बाद तुलसी जी की पूजा के साथ भगवान विष्णु जी के मंत्रों का जाप करें। साथ ही भूलकर भी तुलसी के पत्तों का सेवन ना करें, इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। हर काम अपने आप बन जाते हैं। जो लोग एकादशी व्रत का प्रारंभ करना चाहते हैं, वे उत्पन्ना एकादशी से एकादशी व्रत शुरू कर सकते हैं। भगवान विष्णु की कृपा से पाप मिटते हैं और जीवन के अंत में उनके श्री चरणों में स्थान मिलता है। उत्पन्ना एकादशी पर पीपल के पेड़ की भी पूजा अर्चना करना बेहद शुभ माना जाता है। पीपल के पेड़ में त्रिदेवों का वास होता है। ऐसे में उत्पन्ना एकादशी पर पीपल के पेड़ों की पूजा करने से व्यक्ति को विशेष फलों की प्राप्ति होती है।
कहते हैं भक्तों को मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है।